Friends, today we will solve the reasoning 20 questions of reasoning which were asked in KVN VS PGT Tier 1 2026 एग्ज़ाम। तो आज जो हम लोग 20 सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें पहला क्वेश्चन है 5 houses are labeled as A, B, C, D and E. D is 60 meters to the south of A. C is 70 meters to the west of D. ए से डी जो है वो 60 मीटर साउथ मीन्स नीचे की ओर है और सी इज़ 70 मीटर डी के वेस्ट में है। ईस्ट वेस्ट वेस्ट मतलब लेफ़्ट की साइड 70 मीटर है। तो बी इज़ 90 मीटर टू द साउथ ऑफ डी, बी 90 मीटर नीचे है एंड ई इज़ 80 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। ई जो है वो 80 मीटर्स ए से है। तो ई और बी के बीच में इन विच डायरेक्शन इज़ ई विद रिस्पेक्ट टू बी, ई के रिस्पेक्ट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ई के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन हो जाएगा ई से जब देखेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट। Next question is SU, PR, VQ, TR colleagues. Each of them have different designations. Field supervisor, caretaker, manager, senior assistant, storekeeper, accountant and cashier. Not necessarily in the order. तो इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और इसमें एक तरफ हम लोग SU, PR, VQ, T लिखा है और दूसरी तरफ जैसे फील्ड सुपरवाइज़र या जो उसकी बिजनेस थे, केयर टेकर के लिए CT, सीनियर असिस्टेंट के लिए SA, स्टोर कीपर के लिए SK और अकाउंटेंट के लिए A लिख दिया है, कैशियर के लिए C। तो इस तरीके से बना दिया, मगर अभी कौन क्या है वो जो आगे की स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद हम लोग इसको फिलअप करेंगे और फिर इसके बाद वो फाइनल रहेगा, क्योंकि अभी ये इसमें से ये क्या है ये अभी हमें नहीं पता है। क्वेश्चन में बता रहे हैं कि द वन हु इज़ केयर टेकर इज़ द सीनियर मोस्ट। केयर टेकर जो है वो सबसे सीनियर है, CT। देयर आर 3 लेडीज़, U इज़ सीनियर टू V। अब इन सब का ऑर्डर भी कर लो, कोई 3 लेडीज़ हैं और U सबसे सीनियर है एंड U इज़ जूनियर टू P ओनली। U सबसे सीनियर है मगर P उससे भी सीनियर है। द वन हु इज़ केयर टेकर इज़ द सीनियर मोस्ट। S इज़ मैनेजर। ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि जो S है वो मैनेजर है। R is and he is junior to Q, who is senior assistant. Q क्या है, सीनियर असिस्टेंट। ये भी हमारा फिलअप हो गया। T is स्टोर कीपर एंड इज सीनियर टू V। T क्या है, स्टोर कीपर है, V से भी सीनियर है। अभी इनकी नंबरिंग भी करेंगे सीनियरिटी के लिए। एंड जूनियर टू S। आर्स फीमेल फ्रेंड इज़ द जूनियर मोस्ट। आर्स जो थर्ड लेडी है वो सबसे जूनियर है। नो लेडी इज़ आइदर कैशियर और केयर टेकर। U इज़ अ गर्ल, शी इज़ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव। U जो है वो गर्ल है मतलब फीमेल है जो कि फील्ड सुपरवाइज़र है। और द जूनियर मोस्ट इन द ग्रुप इज़ नॉट अ कैशियर। व्हाट इज़ द डिजिग्नेशन ऑफ R। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को जब हमने फिलअप किया तो हमें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली और यहाँ से हमें R जो है कैशियर मिला। तो इसका आंसर है कैशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एंड दीज आर लेबल्ड एज असर्शन एंड रीज़न। असर्शन बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक, ये स्टेटमेंट गलत है। उससे एसिडिटी नहीं अल्कलाइन नेचर का होता है, तो इसलिए बेसिसिटी होती है। एसिडिटी को
न्यूट्रलाइज करता है बेकिंग सोडा, इसीलिए मैदा वगैरह में ज़्यादातर सोडा मिलाया जाता है ताकि उसी के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर सके। रीज़न इज़ बिकॉज बेकिंग सोडा इज़ अल्कलाइन, ये बिल्कुल सही है। तो इट्स आंसर विल बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ये बहुत पहले से पैटर्न चला आ रहा है ABCD करके, और इसमें क्वेश्चंस को इस तरह से पूछा जाता है, पैटर्न निकालना होता है। इन द फॉलोइंग सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें A-BC, तो A को अगर रिपीट कर रहे हैं तो AABC, फिर BC और D भी दिख रहा है तो लास्ट में D है। फिर इसके बाद A का रिपीटिशन हो गया, B का रिपीटिशन कराया ABB, तो मतलब पहली बार A, दूसरी बार यहाँ पे D किया, थर्ड प्लेस पे ABBCD, B का रिपीटिशन हो गया। अब इसके बाद C का रिपीटिशन हुआ है ABCCD, और फिर इसके बाद तो यहाँ पे B आ गया, उसके बाद D के बाद अब लास्ट में C के रिपीटिशन के बाद D का भी रिपीटिशन करेंगे तो ABCDD। तो आंसर 2 इज़ द correct answer. Next question is given below is the question followed by two statements numbered 1 and 2, each containing some information. Decide which of the statement is are sufficient to answer the question. In a certain language, ZUBEDA means you are beautiful. इनमें से किसका क्या मीनिंग है ये हमें नहीं पता, मगर अभी नेक्स्ट और स्टेटमेंट्स देखेंगे तब फिर गेस करेंगे कि किसका क्या मीनिंग है, जो कॉमन वर्ड आएगा। विच कोड वर्ड मीन्स ब्यूटीफुल इन दैट लैंग्वेज। तो इतने से हम लोग क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, DUGBDA मीन्स कलरफुल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज NEZUPI मीन्स यू इज़ मी। तो इसमें क्या ज़रूरी है क्या नहीं, तो इसका आंसर है जो इसमें ZU नहीं है, इसमें है, तो सेकंड का तो इससे कुछ ना कुछ रिलेशन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। BE भी BE इसमें है, DA इसमें है, तो बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों को मिला के भी हमें यहाँ पे 3 वर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 आ गए हैं, यहाँ पे 3 आ गए हैं, तो इस दोनों से ही हमें कोई आंसर नहीं मिल पाएगा कि किसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए इन सिर्फ ZU कॉमन है, तो ZU इन दोनों में यू आर ब्यूटीफुल, यू इज़ मी, तो यू कॉमन है, तो सिर्फ ZU का आंसर मिल पा रहा है कि ZE का मतलब यू है, बाकी और कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आंसर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज इज़ रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो इसका आंसर है, ये देखिए 12 की टेबल के सब नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें 12 4 48, 12 5 60 होता है, 60 में +2 कर दिया है। 12 6 72 होता है, इसमें +6 कर दिया है, मतलब कि 5 टाइम्स किया तो +2, 6 टाइम्स किया तो +6। तो इस तरीके से कुछ प्लस करते जा रहे हैं। 12 7 84 में 8 प्लस कर दिया है, 12 8 96, उसमें 10 प्लस किया जाएगा तो 100, 12 प्लस किया जाएगा तो 118 आंसर आ जाएगा। तो इसमें 12 का मल्टीपल लेके प्लस करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो चेक करना है, तो उसके लिए आंसर इज़ 757। नीतू हु इज़ गौरव्स डॉटर सेज टू समीक्षा, योर मदर सुनीता इज़ द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माई फादर। कि सुनीता की जो मदर है
इसको ट्री बना के सॉल्व कर सकते हैं, वो सिस्टर है मेरे फादर की, सिस्टर ऑफ माई फादर हु इज़ द थर्ड चाइल्ड ऑफ शुभम। तो ये चीज़ पूछा है कि अगर ये बहन भाई हैं तो फिर यहाँ पे कौन तीसरा है। हाउ इज शुभम रिलेटेड, शुभम रिलेटेड टू समीक्षा। तो समीक्षा में और शुभम में क्या रिलेशन है, ट्री से समझ में आ रहा है, ग्रैंडफादर है शुभम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 फैमिली मेम्बर्स आर सिटिंग adjacent to each other in a row of 36 persons facing east. Puneet is left to Kadir but right of Robert. Singh is right of Kadir and but left to of Simo. If Simo is 13th from the north, then what is the position of Puneet from साउथ एंड ऑफ द रो। ये 36 पर्सनस का अगर गैस किया कि इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें से 36 पर्सनस हैं ईस्ट की ओर, सबका फेस अगर इधर ईस्ट है तो इधर फेस करने के बाद पुनीत कादिर के लेफ़्ट से, कादिर ये है, पुनीत जो है वो पुनीत इज़ लेफ़्ट ऑफ कादिर, कादिर के सबका फेस इधर है तो इसके लेफ़्ट में पुनीत है और राइट में कौन है, रॉबर्ट। पुनीत इज़ लेफ़्ट ऑफ कादिर, पुनीत की पोजीशन, और रॉबर्ट का राइट इधर पड़ेगा, तो इसलिए रॉबर्ट के राइट में पुनीत है। सिंह इज़ राइट ऑफ कादिर एंड लेफ़्ट ऑफ सिमो। सिंह जो है कादिर के राइट में है, कादिर का राइट इधर पड़ेगा, ये सिंह है, और सिमो के, सिंह जो है सिमो के लेफ़्ट में है। अब इसके बाद सिमो इज़ 13th की, सिमो की पोजीशन बता दी 13th फ्रॉम नॉर्थ, ये ईस्ट था तो वेस्ट, नॉर्थ ऊपर पड़ेगा, तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पुनीत फ्रॉम साउथ एंड ऑफ द रो। तो नीचे से पोजीशन पूछी गई है पुनीत की, तो ये 13 है तो 12, 11, 10 और फिर 9th आंसर है, मगर लास्ट से पूछा गया है, टोटल 36 थे तो 36 माइनस 13 करेंगे तो 26 आएगा, मगर n-1 26 के जस्ट बाद वाला 27th आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द नंबर लेटर नंबर क्लस्टर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस क्वेश्चन में D, E, फिर इसके बाद H, एक मिसिंग हुआ I, J आ गया, फिर 2 मिसिंग हैं K, L, M आ गया, और फिर इसके बाद NO के बाद P आ गया, QR के बाद S आ गया, ST के बाद STU के बाद W आ गया, 3 मिसिंग हुए, तो ये हमेशा हर बार 2 का इधर से शुरू हो रहा है तो W के बाद X, Y के बाद Z आ जाएगा, तो या तो ये Z का एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। जब टाइम कम होता है और पेपर टाइम कंज्यूमिंग होता है तो चारों ऑप्शंस में से जो दिख रहा हो कि Z से सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है उसी को टिक करके नेक्स्ट कर दें तो बेटर है पेपर लेंथी वाले केस में। स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर्स इन डिफरेंट सेक्शंस इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन दिस। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, इसमें जो ट्राइंगल्स हैं वो सब डॉक्टर्स हैं, ये ट्राइंगल। द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल्स, स्क्वायर के अंदर मेल्स हैं, मतलब बाकी सब फीमेल्स हैं स्क्वायर के बाहर वाले। द सर्कल रिप्रेजेंट्स फादर्स, सर्कल के अंदर सब फादर हैं। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है रेक्टेंगल ये अनएम्प्लॉयमेंट है। तो क्वेश्चन पूछा है आप लोगों का हाउ मेनी फीमेल डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयड, तो ये अनएम्प्लॉयड था, तो इसके बाहर रेक्टेंगल के बाहर 3, 4, 13 नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कि डॉक्टर्स के थे,
अब इस रेक्टेंगल के बाहर में से भी फीमेल पूछा है तो स्क्वायर के भी बाहर का देखना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 13 नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ हर home facing south. She rotates by 90 degree anti-clockwise and then rotates by 135 degree degree clockwise. Then she runs 6 meter straight and turning to her left. She runs for 40 kilometer. Finally, after walking 3 kilometer towards her right to reach a park, what is the shortest distance between her home and the park? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले जो अमन है वो इस तरीके की कुछ फिगर बनेगी कि पहले 90 डिग्री घुमा, फिर इसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज, जहाँ कहीं से भी स्टार्ट हुआ वो पहले 90 डिग्री साउथ की ओर जब फेस कर रखा है उसने, तो 90 डिग्री पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वहाँ से 135 डिग्री वो और क्लॉकवाइज घूम गया है। तो ये इधर नहीं इधर बनना चाहिए था, इसी का उल्टा मिरर इमेज बनेगी। और फिर इसके बाद यहाँ से वो जब 6 किलोमीटर सीधा दौड़ता है और फिर लेफ़्ट मुड़ करके 6 किलोमीटर जब ये सीधा घूमा और फिर इसके बाद यहाँ से घूमने पे इसका लेफ़्ट जो है इधर पड़ेगा, इतना 40 किलोमीटर्स दौड़ा और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर्स दौड़ा, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस पूछा है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उनको सॉल्व करके मिलेगा 40/3 और इसी का मिरर इमेज ये साइड, यहाँ से इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, ये भी फिर 40 × 2/3 कैलकुलेट करके जो आएगा, और 6 दूसरी साइड है उसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों हाइपोटेन्यूज को ऐड कर लेंगे, तो आंसर आपका 41 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइनट हैंड was showing northeast at 8:45 and man started his journey at 4:30 a.m. in the direction of the hour hand of the clock. In which direction is he started? तो 8:45 पे इसका आंसर वेस्ट है। ये 8:45 पे ये करीब यहाँ पे होगा माइनट और आवर का हैंड, और फिर इसके बाद इसने अपनी जर्नी 4:30 पे स्टार्ट की थी इन द डायरेक्शन ऑफ द आर हैंड। 4:30 पे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ आर हैंड मतलब 4 की ओर इसने जर्नी स्टार्ट की, और फिर इसके बाद ये जो डायरेक्शन आ रही है इसके कंपैरिजन में, तो ये यहाँ से वेस्ट आंसर आ रहा है। इन अ डिनर पार्टी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर सर्व बोथ फिश एंड मीट, सम टुक ओनली फिश। एक डिनर पार्टी में कुछ लोग फ़िश लेते थे और कुछ लोगों को मीट दिया गया था, तो कुछ लोगों ने सिर्फ फ़िश लिया, कुछ लोगों ने सिर्फ मीट लिया। देयर वर सम वेजिटेरियंस हु डिड नॉट एक्सेप्ट आइदर, मगर कुछ ऐसे भी थे जिन लोगों ने न फ़िश लिया न मीट लिया। द रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ फिश एंड, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि फ़िश मीट दोनों एक्सेप्ट किए, तो इसमें आंसर 1 हो गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ रिलेशन between different elements is shown in the statement followed by 3 conclusions numbered 1 to 3. Assuming statement to be true, which of the conclusions are definitely true? तो इसमें कौन सा हर हाल में सही होगा? इसमें x को बड़ा दिखा रखा है w से और y से भी बड़ा दिखा रखा है और y और z में रिलेशन बता रखा है बस। तो x w और y में तो कुछ रिलेशन है, मगर y और z में भी कुछ रिलेशन है, z और भी छोटा है, मगर x और इससे क्या z ग्रेटर देन x हम लोग कह सकते हैं? हाँ, ये तो कह सकते हैं।
मगर W ग्रेटर देन Y, ये नहीं कह सकते। W और Y में कहीं कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, और Y ग्रेटर देन W, इन दोनों में कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो none of the conclusions 1, 2, 3 are true. Next question is, given below is a sequence question followed by two statements numbered 1 and 2, each containing some information. Decide which of the statements are sufficient to answer the question. What is गायत्रीज एज? गायत्री की एज निकालने के लिए दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो फिर निकाल पाते हैं या नहीं। एवरेज ऑफ 10 एंड गायत्रीज एज इज़ 4 लेस देन गायत्रीज एज। तो 10 प्लस गायत्री की एज, उनका एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स टू गायत्री की एज में 4 और जोड़ दें तो गायत्री एक इक्वेशन मिल रही है। तो इस इक्वेशन से एक ही अननोन नंबर है, इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट से तो गायत्री की एज निकल जाएगी। A total age of Vinmai and Gayatri is 54. Vinmai is Gayatri's mother. तो विनमयी जो है, अगर V प्लस जी इक्वल्स टू 54, एक और विनमयी को V से डिनोट कर लिया, तो हमें V का तो कुछ पता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग गायत्री की एज सिर्फ इतने से नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 अलोन इज sufficient to answer the question, while statement 2 alone is not sufficient. Next question is, there are 5 friends, Shankar, Keshav, Nandan, Teja and Pratap. Shankar is shorter than Keshav but taller than Pratap. Nandan is tallest among them. इसमें ascending order में arrange करना है। Teja is shorter than Keshav but taller than Shankar. If the position of Teja is 13th from the tallest in a row of 40 person, if they are standing in ascending order of their height, what is the position of Keshav from shortest to of that row? तो टोटल तेजा जो है वो 30 पे है, आंसर इसका 12 आ जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में कुछ जितना इन्फॉर्मेशन दे रखा है लिखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 सीनियर सिटीजन्स आर सिटिंग इन द बेंच, Q इज़ नॉट एडजेसेंट टू R एंड T एंड P आर एडजेसेंट टू S. हु इज़ इन द मिडिल ऑफ द रो? मिडिल को पूछा गया है, तो Q, T, S, P, R इस तरीके से बैठे हैं। T इज़ नॉट एडजेसेंट टू R, चेक कर लीजिए, तो T जो है R के एडजेसेंट में नहीं है। देन इफ P एंड T इंटरचेंज देयर पोजीशन, P और T को आपस में इंटरचेंज किया गया, तो हाउ मनी आर देयर बिटवीन T एंड Q? T और Q के बीच में अब कितने लोग हो गए? Q जब इधर आ गया तो बीच में ये 2 लोग बचे। Next question is, study the following letter sequence and answer the question. Q, T, R, Z, M, O, P, B, G, A, W, N, S, C, Y, D, E, U, V, I, K, H, X, Z, F, L. Left से right है, तो in the order of last 18 letters in the given sequence are reversed. इसको अगर रिवर्स किया गया, मतलब यहाँ तक, यहाँ से किया गया और G पे 18th आया, which of the following will be the 6th letter to the left of the 13th letter? 13th रिवर्स करने के बाद तो यही सीक्वेंस में यही रिवर्स हो जाएगी, और 13th अब कहाँ से आएगा? जो आंसर आ जाएगा वो इसको रिवर्स करने के बाद B आएगा। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 statements are given followed by 4 conclusions 1 to 4. Assuming the statements to be true even if they seem to be a variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions is या are logically follow or follows from the statements. तो इसके statements हैं all gems are rocks. तो कुछ अगर सेट थ्योरी से वेन डायग्राम से अगर सॉल्व करें तो रॉक्स के अंदर ही जेम्स आ रहे हैं। सम रॉक्स आर मिनरल्स, तो रॉक के बाहर भी कुछ सर्कल में हो सकता है जो कि मिनरल्स हैं, और ऑल मिनरल्स आर सॉल्ट्स, मिनरल्स भी जिस सर्कल में है वो सब सॉल्ट्स हैं। तो इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है कि
सम रॉक्स आर जेम्स। ओनली 3 कंक्लूजन। यहाँ से जो निकल रहा है, जेम्स जो हैं वो कुछ रॉक्स हैं, सिर्फ ये कॉमन है, इतना श्योर हो सकता है, बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन।